देखो, पहले जो आपको पता है व्यवस्था कैसी थी, हुँ, ब्राह्मणों का और जो अ, ठाकुर ब्राह्मण थे तो उन्हीं की चलती थी, तो उन्हीं ने किसको कैसे बाँटा वो आपको सबको पता है। हुँ, लेकिन जो हमारा बैरवा समाज है शुरू से ही खेती और मेहनत कश लोग हैं और हुँ। मेहनत वाले काम और खेती वाले काम ही करता है। लेकिन किस जैसे और लोगों को हम ऐसी कैटेगरी में डालते हैं उसी तरह से हमें भी उनमें डाल दिया। आपका सर्टिफ़िकेट किसमें बनता है? हमारे राजस्थान में एससी में ही बनता है। नहीं, एससी तो कोई नहीं बनता है। हाँ। सर्टिफ़िकेट कोई भी बनता है जैसे चमार बनेगा, धोबी बनेगा, खटीक उसमें बनेगा। बैरवा समाज लिखा जाता है ना, हाँ, बैरवा समाज लिखा जाता है। अच्छा, हाँ, शुरू से ही। जाति बल उसमें बैरवा ही लिखा जाएगा और दिल्ली में आके उसमें बैरवा वाला ही लिखा जाता है। जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, आज मैं ऐसे पत्रकार से बात करने की कोशिश करूँगा, ये राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं। जैसे मैं यूपी से बिलॉन्ग करता हूँ, ये हमारे साथ बैठे हैं, राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं। तो मैं वहाँ के कुछ झाँकियाँ समझना चाहता हूँ कि जैसे राजस्थान में अ, वहाँ का परंपरा, वहाँ का रीति-रिवाज, वहाँ का जिस तरह से कहा जाता है कि वहाँ बड़ा बहुत ज़्यादा शोषण होता है। वहाँ पे मैं गया नहीं हूँ, तो मैं उस जगह का इनसे समझना चाहूँगा कि आखिर वहाँ के लोग जो कहा जाता है कि बहुत गरीबी में है, आज कितना डेवलप्ड है। तो इनसे सब समझूँगा कि आखिर जो बैरवा समाज है, बैरवा समाज का पहनावा, खाना-पीना इनका इतिहास, क्या ये समझते हैं, इनसे समझूँगा। सर, सबसे पहले जय भीम। जय भीम सर, नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहता हूँ हुँ। कि बैरवा समाज जो है, एससी में आता है, ओबीसी में आता है, सवर्ण में आता है, किस में आता है ये? असल में बैरवा समाज जो राजस्थान में है ना, वो एससी में आता है, मध्य प्रदेश में भी एससी में आता है हुँ, और अदर जो राज्य हैं, उसमें ज़्यादातर ये अलग बैकग्राउंड जो होती है ना, हुँ। ओबीसी अलग-अलग कैटेगरी में उन्होंने डाल रखा है। वैसे नॉर्मली जो हमारा बैरवा समाज है, एससी कैटेगरी में ही आता है। तो ये बैरवा समाज का पहचान हम कैसे करें? जैसे एससी में तो बहुत सारी जातियाँ आती हैं, हुँ। तो बैरवा समाज में वो एससी में आता है। एससी में तो अछूत समाज में हाँ, आती थी, तो बिल्कुल। अछूत समाज जो है, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं बताऊँ कि उत्तर प्रदेश में एक जाति है चमार, तो चमार से जाटो निकल गया, तो जाटों से भी कोई अहिरवा निकल गया, कोई कुरील निकल गया, इस तरह से बारे बहुत सारे टाइटल बना दिया। तो जो एक हमारा मूल जाति थी, उसको तितर-बितर कर दिया, छिन्न-भिन्न कर दिया। उसका विकास का नाम है या पतन का नाम है? क्या आप समझते हैं? नहीं, बैरवा समाज देखो इतिहास इसका बहुत पुराना है, मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं लेकिन फिर भी जितना मुझे मालूम है आपको बताऊँगा। हुँ, बैरवा समाज के जो लोग थे ना पुराने ज़माने में, वो ज़्यादातर खेती-बाड़ी में ही ज़्यादा ध्यान देते थे हुँ, और कई इन्होंने जो आज़ादी की लड़ाई है, उसमें भी काफ़ी इनका योगदान रहा है। हुँ, इतिहास में आप देखेंगे हुँ, विकिपीडिया पे आप चेक करेंगे तो आपको उसको जो इनका इतिहास है, वो आपको वहाँ पे दिखाई देगा। और जो दिल्ली में जो बैरवा समाज है और जो राजस्थान के बैरवा समाज में ज़्यादातर आप देखेंगे खेती करते हैं और बहुत से लोग भवन निर्माण का काम करते हैं और कड़ी मेहनत करने वाले मज़दूर होते हैं और मेहनती होते हैं। जहाँ भी आप देखेंगे जो भवन निर्माण है, दिल्ली में ज़्यादातर आप देखेंगे, तो जो बिल्डिंग है, रोड है, ज़्यादातर राजस्थान में सबसे ज़्यादा दिल्ली में सबसे ज़्यादा राजस्थान के ही लोग थे और ज़्यादातर वो बैरवा ही थे। नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैरवा समाज जो अछूत जातियाँ थीं, तो उनको अछूत कैटेगरी में डाला क्यों? जैसे एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि जो नीच काम करता था, बनाया गया था नीच काम तो कुछ पेशा में नहीं है। तो जैसे चमड़े का काम कर दिया, सफाई का काम कर दिया, तो वो नीच में उसको डाल दिया कि तुम नीच हो, जबकि वो उच्च काम कर रहे थे, सफाई का काम कर रहे थे, जो गंदा कर रहा है उसको ऊँचा है और जो सफाई कर रहा है उसको नीचे बना दिया। मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो बैरवा समाज है, वो अछूत जातियों में क्यों डाली गई? जबकि खेती-बाड़ी तो सवर्ण भी करते हैं, जनरल भी करते हैं और किसान सब करते हैं। लेकिन जिस तरह से भेदभाव होता है, छुआ-छूत होता है, तो बैरवा समाज क्यों इसमें गिना गया है कि अछूत जातियों में आती हैं? देखो, पहले जो आपको पता है व्यवस्था कैसी थी, हुँ, ब्राह्मणों का और जो अ, ठाकुर ब्राह्मण थे तो उन्हीं की चलती थी, तो उन्हीं ने किसको कैसे बाँटा वो आपको सबको पता है। हुँ, लेकिन जो हमारा बैरवा समाज है, शुरू से ही खेती और मेहनत कश लोग हैं और हुँ। मेहनत वाले काम और खेती वाले काम ही करता है। लेकिन किस जैसे और लोगों को हम ऐसी कैटेगरी में डालते हैं, उसी तरह से हमें भी उनमें डाल दिया। आपका सर्टिफ़िकेट किस में बनता है? हमारे राजस्थान में एससी में ही बनता है। नहीं, एससी तो कोई नहीं बनता है। हाँ। सर्टिफ़िकेट कोई भी बनता है जैसे
चमार बनेगा, धोबी बनेगा, खटिक उसमें बनेगा। बैरवा समाज लिखा जाता है ना, हाँ, बैरवा समाज लिखा जाता है। अच्छा, हाँ, शुरू से ही। जाति बल उसमें बैरवा ही लिखा जाएगा और दिल्ली में आके उसमें बैरवा वाला ही लिखा जाता है। नहीं, मेरा जो जानने की इच्छा है, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मूल जातियाँ चमार है, हाँ। जो इसके इतिहास मिलता है, तो चमार से फिर जाटो बन गया, जाटो अहिरवार बन गया। हमारा शुरू से ही बैरवा समाज से है, हाँ, बैरवा ही कहा जाता शुरू से ही। अच्छा। हाँ, हमारा भी इसको तोड़-फोड़ को कुछ नहीं बनाया गया, बैरवा ही है शुरू से। लेकिन हम बैरवा का कोई आपके पास एक डॉक्यूमेंट है कि इनका इतिहास है, वो किसको अपना आदर्श मानते हैं? हमारे आदर्श संत श्री बालीवाल महाराज जी हैं, जिन्होंने हमारे लिए समाज के लिए काफ़ी अच्छा करा है। फिर कब हम बाब बाली महाराज कब पैदा हुए? अब ये थोड़ा इतिहास पुराना है, उसके नहीं, बारे में कुछ जानकारी नहीं है। इसीलिए तो मैं आपसे मैं जानकार। बताया है, लेकिन जो हमारे आदर्श है वो बालीनाथ ये महाराज जी तो हैं। हाल-ताल में तो पैदा हुए हैं ना? नहीं, नहीं काफ़ी लंबे 108 साल कबीर का पहले थोड़ी हाँ, हुए। किससे? कबीर कबीर नहीं, नहीं उनसे बाद कबीर के, कबीर उनके बाद। गुरु कबीर हुए, उनके गुरु बाद नानक, के ही हैं। रविदास हुए। हाँ, उनके बाद के हैं, उनके फिर लंबा मैंने कहा ना इतिहास ये काफ़ी मैं लंबा ये है। कह रहा हूँ कि ये तो क्षेत्रीय जैसे क्षेत्रीय गुरु बना जाते हैं, वो एक तरह से राजस्थान के ही होंगे ना वो? हाँ, राजस्थान के ही हैं, बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप कहाँ से पढ़ा कि हमारा मूल जाति जो है बैरवई से हम पैदा हुए, मूल में हम जानने की कोशिश कर देखो, रहा जो हूँ। हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो हमें बताया, वो हमें मालूम है। जिस तरह से लोगों को रामायण और गीता सुनाई जाती है, तो उन्हें पता है कि राम कौन है, हनुमान कौन है। इसी तरह से हमें पता है, हमारे पूर्वज ने जो हमें बताया आपने था। कहानियाँ पढ़ कर के आप ये नहीं, जानकारी। बैरवा समाज के तो हमारे जो बुजुर्ग बता गए, वो वही बता तो गए ना। बुजुर्ग मतलब हमारी कहानी है ना। कहानी में नहीं लिखा हुआ है। जो इतिहास बड़े-बुजुर्ग से चलता है, वो इतिहास है वो। बड़े बुजुर्ग का तो एक कहानी होता है। बड़े बुजुर्ग माने चाँद को बना दिया, माता बना दिया, चाँद वो मामा सब बना दिया। आडंबर है, वो आडंबरों में हमारा बैरवा तो समाज बहुत कम वही मैं पड़ता है। जानना चाह रहा हूँ कि आपका इतिहास तो होगा ना सर, कि जैसे बैरवा समाज का मूल जात क्या है? मूल जात जैसे इस देश में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण में आ गए। तो 4 वर्ण में जैसे 6747 जातियाँ आती हैं। तो क्या जो मंडल आयोग के जातियाँ हैं, तो मंडल आयोग में बैरवा समाज जो है, बिल्कुल। तो ये बैरवा कब से बना है? ये जब आज़ादी से पहले से ही है? आज़ादी से पहले का ही इतिहास है, इसका आप देखेंगे विकिपीडिया पे डाल के देखेंगे तो इसका इतिहास आपको आज़ादी से पहले का ही दिखाई देगा आपसे। अच्छा। बैरवा समाज आज़ादी से पहले से ही है। अच्छा, आदर्श आप बता रहे हो कि कौन-सा महाराज बता रहे हो? संत बालीनाथ जी महाराज हैं। संत बाली महाराज। तो हाँ। संत बाली महाराज जी जैसे मैंने थोड़ा बहुत जानकारी मैंने आपके साथ जाते-जाते मिला है कि वो अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ थे। बिल्कुल। तो आप लोग क्या जैसे शादी करते हैं तो पंडित वगैरह आके शादी कराते हैं? कैसे शादी होती है? देखो, आज भी जैसे अगर राजस्थान में जाएँगे तो ज़्यादातर लोग पंडितों को बुला के ही शादी होती है। अच्छा। हाँ, बहुत कम लोग हैं जो बौद्ध धर्म में गए हैं या फिर जो साधु संत बता गए हैं, जो हमारे बालियाँ जी बताते हैं, उस तरह से शादी कोई भी नहीं करता। सब देखिए ज़्यादा पंडितों के लिए लेकिन मैंने सुना है कि जो शादी-ब्याह होता है, ये अछूत के यहाँ तो ब्राह्मण आते ही नहीं थे, वो प्रतिबंध था। नहीं, उन्हें पैसे दो, वो किसी के भी यहाँ जा सकते हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये तो जो वो कुछ आज़ादी के बाद से कि लगा कि भाई इनसे पैसा, लेकिन उनका यहाँ तक कि हमारे दर्जों पे नहीं आते थे, वो कहते थे काली के चौराहा आइए, वहीं आपको कथा सुनाएँगे, वहीं आपका वो कराएँगे, तो ये हमने सुना है। लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन हमें दर्शकों को समझाइए कि बाली जो बैरवा समाज है, इसका मूल इतिहास जो आदर्श जैसे बाबा साहेब हुए, बुद्ध हुए, ज्योतिबा राव फूले, साहू जी महाराज हुए, ये कितने लोग जानते हैं जो आप बता रहे हो? नहीं, हमारे संत नाथ महाराज जी को जो अगर आप देखेंगे तो भारत के ज़्यादातर लोग सभी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है उसमें। अगर आप सर्च करेंगे प्रचार कम हुआ है। हाँ, प्रचार कम है, जो ज़्यादातर मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी में थोड़ा बहुत है, पंजाब में भी हल्का-फुल्का है, ज़्यादा राज्यों में इतना प्रचार नहीं। जहाँ तक हमारे राजस्थानी लोग जा चुके हैं, हुँ, गए हैं, हुँ। वहाँ तक उनका प्रचार। तो अभी तक वो उन्हीं महाराज को मान रहे हैं, बाबा साहब, अम्बेडकर, बुद्ध भगवान और ये ज्योतिबा राव फुले की इन अब तक वो नहीं। जैसे-जैसे लोगों को ज्ञान आता गया है, वैसे-वैसे लोग अब परिवर्तित हो रहे हैं। हुँ, अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को भी जान रहे हैं, गौतम बुद्ध को भी जान रहे हैं, उनके विचारधाराओं पे चल रहे हैं। हुँ। ऐसी बात नहीं है, मनुवाद को ज़्यादातर लोगों ने अब धीरे-धीरे छोड़ना, एक तरफ करना जैसे शुरू कर दिया है। जैसे आपका भैरव समाज है, अगर मान लें बहुजन समाज बनाने के श्रेणी में अगर आगे बढ़ता है, तो आप लोग अलग ही खिचड़ी पकाओगे कि उस बहुजन समाज में नहीं, नहीं, जोड़ोगे? सबके साथ चलते हैं, ऐसी बात नहीं है। हुँ। जो मनुवाद को मानने वाले हैं, वो लोग अलग हैं। ऐसी बात नहीं, वो सब समाज में होते हैं और भैरव समाज में भी हैं, जो आज भी
पूजा पाठ करते हैं, उनके धार्मिक रीति-रिवाज़ों को मानते हैं। ये सब धर्म में हो, सभी जातियों में और आज भी बैरवा समाज में भी है। ऐसे मैं नहीं कह सकता कि सब भी अम्बेडकर साहब भीमराव अम्बेडकर को ही मानने वाले लोग हैं, ऐसे नहीं है। सब तरह के लोग हैं नहीं, इसमें भी। मेरा कहने का मतलब है कि जो वो अनजान थे, मनवादियों के चंगुल में फँस गए, किसी के कर्ज़ीदार बन गए हैं, तो उनके यहाँ से उनका चल रहा है, तो अपने ज़मींदार का जो अपने मालिक की बात मान करके वो सब कर रहे हैं पेशा है। लेकिन इस जो स्वतंत्र हो गया, अपना कमाई कर रहा है, नौकरी कर रहा है, जो तो अपने हिसाब से, अपने महापुरुष के हिसाब से आज भी चलेगा। आप राजस्थान में जाएँगे तो ज़्यादातर जो शादी-ब्याह के कार्ड बन रहे हैं ना, हुँ, उन पे आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति वो फ़ोटो दिखेगा। हुँ, उसे जो नियम है बाबा साहब अम्बेडकर जो उनको मानने वाले लोग हैं, वो हुँ। आज भी उसी तरह से शादी करते हैं, ना वो दहेज लेते हैं और ना ही कोई अपागंडा-वगंडा वाला काम करते हैं। अच्छा खाना-पीना ज़रूर करते हैं, सर मैं लेकिन फेरे नहीं होते हैं। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो बुद्ध विधि है, उस तरह से वो ब्याह करते हैं वहाँ पर। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप गाँव में जाते होंगे, तो अभी जैसे कहते हैं कि सबर के यहाँ जाओ, तो जो एससी के लोग हैं, चप्पल उतार के हाथ में लेकर जाते हैं। क्या ये है अभी? नहीं है इतना इतना नहीं है, लेकिन कई जो अंदर रिहायशी इलाके हैं, शहरों में इतना नहीं है, लेकिन गाँव में आज भी इतना है। जो तो राजस्थान के जो शहरी इलाके जैसे जयपुर हो गया और भी सिटी हैं, उन लोगों में नहीं है, लेकिन अगर गाँव के अंदर आप जाते हैं, तो वहाँ पर आज भी ये प्रथा है। आपकी वहाँ पढ़ाई पर छूत-छात अभी भी है। आपकी पढ़ाई कहाँ हुई? मेरी पढ़ाई दिल्ली में हुई है, मेरा बचपन भी दिल्ली में बीता है हुँ। और मैं राजस्थान आता-जाता रहता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें मुझे अनुभव होती है कि वहाँ सब चीज़ें वहाँ भी आज भी आप प्याऊ लगे तो गर्मी में आप देखेंगे प्याऊ लगा होता है। आप कभी आज भी जाइए आप गर्मियाँ शुरू कर जाएँगे आप राजस्थान घूमने, तो वहाँ प्याऊ लगा था और प्याऊ को वहाँ पर जो अगर आपसे पूछ ले ना कि आप किस कास्ट के हैं, हुँ। तो आपको दूर से ही वो पानी पिला देगा। वहाँ भेदभाव आज भी सर, है। मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपका ऐज कितना हो गया? मेरा ऐज हो गया 47 के आस-पास लगभग। 47 है। तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि आप राजस्थान में गए हो, तो आपके साथ कैसे कभी ये भेदभाव हुआ कि जो बैरवा समाज के साथ इस तरह से भेदभाव होता है? नहीं, नहीं, ऐसा मेरे साथ तो नहीं हुआ है। लेकिन अनुभव करा जैसे मैंने बताया ना प्याऊ वाला कहानी, हुँ। अगर आप कहीं प्याऊ लगा है तो ज़्यादातर वो श्रवण समाज वाले ही लगाते हैं और वहाँ आप पूछ लिया कि भई कौन है और वहाँ चाय वाला जो ठेली हो गया, ठेली चाय की जो दुकानें होती हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत चलता है ये सब, है आज भी। खाना आपके यहाँ निमंत्रण शादी-ब्याह में आते हैं, तो आपका बनाया हुआ खाते हैं या उनको यहाँ से अलग बना के देते हो? आप उनके यहाँ जाते हो, आपको उसी तरह से खिलाते हैं जिस तरह से बाकी जातियों को खिलाते हैं? नहीं, वो सब में अभी भेदभाव है। हुँ, उन ज़्यादातर वो लोग आते नहीं है, ये लोग जाते ही नहीं है। हुँ। जो जाते हैं तो वो भेदभाव ज़रूर है वहाँ पर। अच्छा, आपके यहाँ बफर सिस्टम चालू हो गया है? हैं? बफर सिस्टम, तो बफर सिस्टम में क्या होता है कि खाना बन गया, उसमें सभी जातियाँ आएँगे, वहाँ पर हलवाई खाना बना के रख देगा, उसमें सब अपना खा कर चले जाएँ, उसे किसी के नहीं पूछना तुम किस जात के हो, किस बिरादरी को, सब अपना खाए और चल दिए। नहीं, जैसे पहले था वो बिठा के खाना हाँ, खिलाते थे। हाँ। आज भी जैसे दिल्ली की रीति-रिवाज़ वहाँ धीरे-धीरे पहुँच जा रही है। तो अच्छा। लोग टेबलों पे खाना खाते हैं, डाल देते हैं, सामान-वामान सब ट्रे लगा के छोड़ देते हैं, जिसको आना अपना प्लेट में डाले और खाए, हुँ। ऐसा है। लेकिन कई शादी-ब्याह में आज भी लोगों को बिठा के खिलाया जाता है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और समझा आप हमारे यूपी में तो मैंने देखा हूँ, आपके यहाँ कैसा होता है वो हमें बताएँ कि जैसे जब शादी होती है, लड़की-लड़का सब तय हो जाता है, तो वहाँ पर दहेज की बात होती है कि भई हमारे जो बाराती आएँगे आपको दारू, मीट ये सब को व्यवस्था करना पड़ेगा। क्या ऐसा माँग होती है समाज में? नहीं, माँग नहीं होती लेकिन जिसके पास जितना पैसा है वो तो चाहेगा कि मैं अपनी बेटी की शादी अच्छे से करूँ, धूम-धाम करूँ, जो चीज़ मैं औरों से ली है वो उसे वापस लौटाऊँ। क्योंकि वो जाता है तो वो खा के पी के भी आता है ना। तो ये चीज़ है ना उसके मन में कि मैंने अगर खाया तो मैं लोगों को खिलाऊँ भी, कहने का तो उसे मतलब करना पड़ता है कहने उसे। का मतलब करोड़पति जिसके है? पास नहीं है, तो वो सिंपल सी करता है। शादी नहीं। उसकी भी बेटी की भी हो रही है हाँ। और जिसके पास है वो धूम-धाम से कर शादी उसकी बेटी की भी हो रही है। नहीं तो जिसके पास है तो धूम-धाम से कर रहा है, तो उसको तो कर्ज़ा नहीं लेना पड़ रहा है। लेकिन लेकिन अगर उसके तरह होगा कि उस तरह से हम शादी करें, हमको तो कर्ज़ा फिर लेना हाँ, पड़ेगा। मान देखा-देखी लीजिए में अब वो वाला वो कोई वो 5 स्टार होटल में कर रहा है पैसा वाला, तो अब 5 स्टार में आप भी करोगे तो अब तो कर्ज़ा लेना पड़ेगा। देखा-देखी में आप देखा-देखी में जाओगे तो कर्ज़े में डूबोगे, आप एक सीधी-सी बात है। पत्रकार के नाते क्या संदेश दोगे कि आपको किस आधार पे कैसे आपको शादी करना चाहिए? देखा-देखी करना चाहिए कि अपने हिसाब से करना नहीं, नहीं, चाहिए? आदमी ने किसी ने कहा है जितनी चादर उतना पैर पसारो। तो सीधी-सी बात है अगर आपके पास उतना पैसा है, तो आप कर लो, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन आपके पास नहीं है, तो सीमित में रखो, लिमिट में बुलाओ, लिमिट में खिलाओ। वो ज़्यादा अच्छा रहता है। कोई आपके घर पे आया भूखा ना जाए बस। आप उतने ही लोगों को बुलाओ। आप तो बुला लेते हो फिर वो लोग भूखा जाते हैं और 4 बाहर जाके 4 बातें बनाते हो उससे नहीं अच्छा नहीं लगता ना। चाहे आप कितना भी खा के आओ, लेकिन आपकी सहमत आपके पास समर्थन है तो आप बुलाओ, नहीं तो आपको कम में
ज़्यादा ज़्यादा कम में ही आप खर्चा करो, जितना कम ज़्यादा कम कर सको उतना ज़्यादा अच्छा है, सर लिमिट से रहो। आपका कभी अनुभव हुआ है कि जैसे जब शादी होती है तो जो अमीर परिवार होता है वो गरीब परिवार के रिश्ता कम जोड़ता है, वो भी अपने अमीर ढूंढता है, तो क्या गरीब के बेटी का शादी नहीं होगा? तो ऐसे लोग जो मांग करते हैं, बहाना बनाते हैं कि हमारा लड़का नहीं मान रहा, हमारी बीवी नहीं मान रही है, तो इस तरह से कैसे भेदभाव खत्म होगा कि भाई गरीब का भी बेटी की शादी हो? अमीर आदमी का जो लड़का है ना, वो जब भी गरीब में जोड़ता है, जब उसे कहीं रिश्ता नहीं मिलता है, तब उसे गरीबी लड़कियों की याद आती है और फिर वो कहीं न कहीं फिर भी उन्हें माँगते हैं, डिमांड होती है। लेकिन गरीब आदमी का ये होना चाहिए कि वो अपने बराबर वालों में, अपने हिसाब-किताब से उसी में शादी करे। अगर आप बड़ा घर देखोगे, तो उनकी डिमांडें बढ़ेगी, आज नहीं तो कल वो आपको परेशान करेंगे। जैसे शादी में होता है कि भाई उसको हम ज़्यादा पैसा देंगे तो लड़की की ज़्यादा सुरक्षा मिलेगी। ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी अच्छा है, वो कम पैसे में भी आपके परिवार को, अपनी बेटी को खुश रखेगा। जिसके पास ज़्यादा पैसा का आप उसे और जितना भी दे दो, तब भी वो आपको बेटे को खुश नहीं रख पाएगा क्योंकि उसकी भूख बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो देख सकते हैं किस तरह से हम लोग चर्चा करने के लिए कोशिश किया है कि किस तरह से जो राजस्थान का परिवार है और बैरवा समाज विशेष तौर पे किस तरह का उनका रहन-सहन है, शादी-ब्याह कैसे करते हैं, भेदभाव कैसा होता है, ये सब चर्चा की है। और कुछ भी अगर आप लोगों को लगे कि ये हमने कुछ सवाल नहीं ले पाया, तो आप अगर राजस्थान से बिलॉन्ग करते हैं, तो हमारे साथ ही कैलाश जी हैं, इनका चैनल बहुजन दिशा है। आप इस चैनल को आप देख सकते हैं, इसे को अपने यहाँ कवर करने के लिए बुला सकते हैं। आप लोगों का आवाज़ उठाएँगे, यही से हमारी बातचीत मैं समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, बहुजन समाज दिल्ली। धन्यवाद सर। नमस्कार, आपका भी धन्यवाद। तो ये आप देख रहे थे, कमेंट में ज़रूर बताना कि हमारी बातचीत कैसी लगी। धन्यवाद। जय भीम। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129 बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 1042994628, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।